हेलो एवरीवन, रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा D10 चार्ट, दशांश चार्ट कैसे बनता है। जो D10 चार्ट होता है वो इसको बेसिकली हम करियर चार्ट भी कहते हैं और इससे हमारा पूरा लाइफ का करियर जो है वो डीपली एनालिसिस किया जाता है और इससे ही हमारा जो है प्रोफेशन देखा जाता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में प्रोफेशन की कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, हम कौन सी फील्ड चूज़ करेंगे और हमारा प्रोफेशन कितना सक्सेसफुल रहेगा। ये सारा जो है हमारे इसकी जो जितनी भी ज़्यादा सारी जो है इंक्वायरी जो है हम वो D10 चार्ट से करते हैं, जो कि 10th हाउस कुंडली का 10th हाउस का जो एक हम कह सकते हैं सर्जरी है। 10th हाउस को पूरी तरह ओपन किया जाता है D10 चार्ट में और सारी माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो D10 चार्ट में आप देख सकते हैं। तो एक D10 चार्ट को बनाने की बहुत ही सिंपल सी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस मैं आपको इस टेबल में समझाऊंगा कि आप अपना D10 चार्ट खुद कैसे बना सकते हैं लगन कुंडली से। ये मैंने आपको ये देखिए ये लगन कुंडली दी है और जो D10 चार्ट है वो आप अपने इस चार्ट से ये जो है आपका जो डिग्री का एक मैंने और राशि का जो चार्ट बनाया था उसकी हेल्प से आप अपना जो है D10 चार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले ये हो रहा है कि हम अपनी देखिए ये वाली साइड ये आप देख रहे हैं, ये इस साइड हम लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, अपनी डिग्रीज लिख देंगे 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18, 18 to 21, 21 to 24, 24 to 27, 27 to 30। ठीक है, ये डिग्रीज लिख दी। उसके बाद हम सबसे टॉप पे लिख देंगे ऑड राशि। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये ऑड राशि के नंबर लिख दिए हैं। साथ ही में इस जगह हम लिख देंगे इवन राशि के नंबर। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। ठीक है, आप इस तरह से आप ये जो है ऑड और इवन राशि लिख देंगे। देखिए ऑड राशि में बहुत सिंपल है। ऑड राशि में हम 1 के नीचे 1 लिखेंगे, 3 के नीचे 3, 5 के नीचे 5, 7 के नीचे 7, 9 के नीचे 9, 11 के नीचे 11। उसके बाद देखिए हम इसको ऐसे बिल्कुल सिंपल लिखते रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तक आ जाएगा। उसके बाद ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह चलेगा। फिर 5 के नीचे 5 आ जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। देखिए 12 के बाद जो है काउंटिंग रिपीट करेगी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 12 के बाद काउंटिंग रिपीट करेगी। यहाँ पर 13 मत लिखिए, गलती हो जाएगी। ठीक है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, फिर 12 के बाद रिपीट 1, 2, 3, 4 ऐसे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5, 6। ठीक है, 12 के बाद रिपीट 11 के बाद 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये जो इवन नंबर है, इवन नंबर में आपको बताता हूँ ये 10, 12, 2, 4, 6, 8 कैसे आया। आपने इवन नंबर में देखिए 10 कैसे लिखना है, इसमें आप 2 में 8 प्लस कीजिए। तो 2 में 8 प्लस कैसे करना है, रिपीट करना है। देखिए 2 में 8 प्लस करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए 2 में 8 प्लस करेंगे तो सिंपली 10 आ जाएगा। फिर 4 में भी 8 प्लस करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। जब 6 में आप 8 प्लस करेंगे तो 2 कैसे आएगा, तो देखिए ध्यान से देखिए, मैंने बोला 12 के बाद रिपीट करना है आपने। तो देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो देखिए 2 आ गया। आपने 8 काउंट करना है, 8। ठीक है, 6 के बाद जैसे 8 किया, अब 8 के बाद आपने 8 काउंट करना है। देखिए कैसे होगा 8 काउंट, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो देखिए 4 यानी कि 8 काउंट किया तो आपका 4 आया। अब 10 के बाद 6 कैसे आया, देखिए 8 काउंट करना है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 8 काउंट करने पे 6 आया। मैं बता रहा हूँ 12 के बाद आपने रिपीट काउंट कर देना। 12 के बाद 8 कैसे रिपीट हुआ, 8 कैसे आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तो सिंपल है। तो आप इसमें 8 8 ऐड कर दें तो ये आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे लाना 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसे ही आपने नंबर देखिए, ऐसे ही नंबर चलाने हैं आपने। 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 7 ऐसे काउंटिंग आपने ये करती जानी है और इस तरह से आपका एक पूरा ये जो है राशि का चार्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है अपनी लगन कुंडली बना लेनी है। लगन कुंडली बना ली, अपना बर्थ टाइम बर्थ प्लेस डाल के, तो आपने जो है सबसे पहले जो है लगन कुंडली की लगन की डिग्री देखनी है। वो सॉफ्टवेयर के नीचे आ जाती है। देखिए लगन की डिग्री देखिए, ये लगन की डिग्री है 1 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, ये 1 डिग्री 12 मिनट है। अच्छा 1 डिग्री 12 मिनट, देखिए 1 डिग्री 12 मिनट कहाँ आएंगे, 0 से लेके 3 डिग्री के बीच में आएगा आपका 1 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, तो 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में आएगा 1 डिग्री 12 मिनट। तो 1 डिग्री ये आ गया आपका। तो देखिए अब लगन किस में है, ये आ गया आपका 0 से लेके, सॉरी ये आ गया 0 से लेके 3 डिग्री के बीच में आपका ये 1 डिग्री आ गया। अब आपने देखना 8वां नंबर, तो ये पहला कॉलम को पकड़ना है। उसके बाद आपने जाना है 8वें नंबर पे, ये चले गए आपने 8वीं राशि। जो देखिए लगन की जो राशि है ये 8, तो ये आप ये 8वीं राशि पे चले गए। तो 8वीं राशि पे देखो 0 से लेके आपने 3 डिग्री से आप 8वीं राशि पर आएंगे और 8वीं राशि के नीचे लिखा है 4। तो यहाँ पर आप यहाँ पर 4 भर देंगे, 4। ठीक है, अब आपने 4 भर दिया तो यहाँ आ जाएगा ये, इसको नंबर देखिए 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, फिर 12, 1, 2, 3। देखिए आपका लगन जो दशांश का है लगन तैयार हो गया। जो मैंने आपको फिर से बता दूं कि लगन कैसे आपने देखना है। देखिए लगन की डिग्री 1 डिग्री है 12 मिनट, तो 0 से लेके 3 डिग्री के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो और आपने देखिए 8वीं राशि है, तो 8वीं राशि ये देखिए ये जो है ये नंबर राशि के है, तो आपने 8 पे यहाँ पर आपने टिक लगाना है। आपने 8 पे टिक लगाया तो 0 से लेके 3 डिग्री के बीच में देखना है, तो ये 4 नंबर आ गए, तो आपने यहाँ पे 4 फिल कर देना है, ठीक है। उसी तरह से आपने 4 के बाद 5, 6, 9, 10 इस तरह से आपने एंटी क्लॉकवाइज नंबर डाल देने हैं, तो आपका ये लगन तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए सूर्य, तो जो आपका सूर्य की डिग्री कितनी है 0 डिग्री 35 मिनट। तो अब देखिए 0 डिग्री 35 मिनट कहाँ आ रहा है, तो 0 से लेके 3 डिग्री के बीच में आ रहा है आपका। और सूर्य देखिए यहाँ पर 6वीं राशि में है, 6वीं राशि में, तो ये देखिए 6वीं राशि में देखो राशि, ये जो ऊपर नंबर है ये राशि के नंबर है, आपने इसीलिए मैंने इसको अलग कलर में लिखा है। तो ये इवन नंबर की राशि है, तो मैंने ये 6 पे टिक लगा दिया। देखिए 6 पे टिक लगा दिया। पहले आपने डिग्री से देखा कि डिग्री कौन सी है, डिग्री आपकी आ गई 0 से लेकर 35, तो ये पहला कॉलम आ गया आपका। उसके बाद आपने देखना है कि सूर्य की राशि क्या है 6, तो आपने यहाँ 6 पे टिक लगा दिया। और देखिए अब 6 के नीचे देखिए 0 से लेकर 3 डिग्री के बीच में 6 कहाँ है, ये 2, तो 2 नंबर पे आपका सूर्य है। तो जो आपका जो सूर्य होगा वो आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका सूर्य, ये आपका आ गया सूर्य। अच्छा उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद देखिए तो अब आपने सूर्य को जो है आपने 11वें घर में यानी और दूसरी राशि में भर दिया है। अब उसके बाद देखिए सूर्य के बाद किसकी डिग्री है, चंद्र की डिग्री 8 डिग्री 48 मिनट। देखिए 8 डिग्री 48 मिनट कहाँ आ रहा है, तो देखिए 6 to 9, तो 6 से 9 के बीच में 8 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 to 9 के बीच में 8 डिग्री 48 मिनट पे आ रहा है। और चंद्रमा यहाँ देखिए कौन सी राशि में, 8वीं राशि में है, तो यहाँ पर 8वीं राशि पे आ जाइए। और 8 देखिए कहाँ 6 to 9 कहाँ है ये, तो आपका जो चंद्रमा है देखिए 8 और ये, तो जो आपका चंद्रमा है वो कौन सी, देखिए पहले आपने देखना है 6 to 9 पे, 6 to 9 पे आपने आ जाना है। 6 देखिए 8 किसके बीच में आ रहा है आपका जो 8 डिग्री 48 मिनट है वो 6 डिग्री और 9 डिग्री के बीच में आ रहा है। और चंद्रमा की राशि कहाँ है, यहाँ पर चंद्रमा की 8वीं राशि है, तो ये 8 पे टिक किया आपने, तो 6 to ये आ जाइए आपने यहाँ पर देखिए ये 6 नंबर, देखिए 8 डिग्री 48 मिनट कहाँ आ रहा है, 6 to 9 डिग्री के बीच में आ रहा है। और देखिए ये राशि 8 है, तो आपने 8 पे टिक लगाया, तो ये कहाँ आ रहा है, देखिए इसको यूँ कॉलम यहाँ चलिए और ये देखिए 6 नंबर पे आ रहा है, तो आपने यहाँ पे 6 नंबर पे चंद्रमा फिल कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे मंगल की डिग्री, मंगल की डिग्री है 0 डिग्री 56 मिनट, तो 0 डिग्री 56 मिनट पे ये आ जाएगा। और मंगल भी 8वीं राशि में है, तो ये 8वीं राशि में आ गया मंगल। तो देखिए ये आपका आ गया मंगल चौथी राशि में, तो ये चौथी राशि में मंगल यहाँ आ गया लगन में। ये बहुत ही सिंपल है। उसी के बाद आपने देखना है बुध की 0 डिग्री 46 मिनट है, 0 डिग्री 46 मिनट, तो ये इसी में आ जाएगा बुध। और बुध कौन सी राशि में है, 8वीं राशि में है, तो ये जो आपका बुध देखिए आपका यहाँ बुध देखेंगे आपका, सॉरी यहाँ बुध कौन सी डिग्री में, लगन कुंडली में देखेंगे कौन सी राशि में है बुध आपका, तो जो बुध है वो आपकी 6वीं राशि में है, तो ये 6वीं राशि में आ गया बुध। और 0 to 3 डिग्री है बुध की डिग्री, तो ये आपका 2 नंबर आ गया, तो बुध आपका 2 नंबर यहाँ पे आ जाएगा बुध। बहुत सिंपल है। उसके बाद आपका आ जाएगा गुरु, तो देखिए गुरु की डिग्री कितनी है, 6 डिग्री 36 मिनट। देखिए 6 से आगे बढ़ रहा है, ये जब 6 से आगे बढ़ जाए तो आपने 6 to 9 में लेना है, 6 ही रहे तो आपने इसी में लेना है। आप 6 से आगे बढ़ रहा है, 6 डिग्री 36 मिनट हो रहा है। और बुध की राशि जो है वो सिंह राशि है, 5 नंबर है। देखिए ये आपने ले लिया 6 to 36, तो इस पर टिक लगाइए पहले। और कौन सी राशि है, 5वीं, तो देखिए 5, तो ये 7, देखिए 5 के नीचे आ रहा है 7, और ये कॉलम मैच हो रहा है, तो ये 7 नंबर आ जाएगा आपका।
तो गुरु का क्या नंबर आएगा आपका, देखिए गुरु की राशि क्या है आपकी, सॉरी यहाँ पे गुरु की राशि देखनी पड़ेगी आपकी। बृहस्पति की राशि क्या है, बृहस्पति 11 नंबर में है, सॉरी। तो आपने 11 नंबर को लेना है, यहाँ इसको मैंने अभी भरा नहीं है। तो देखिए 11 नंबर पे, तो 11 नंबर पर टिक लगाया। आपने राशि पे पहले टिक लगाना है, जिस प्लेनेट में राशि होगी उसके बाद आपने उसकी डिग्री चेक करनी है। डिग्री देखिए आपकी 6 डिग्री 36 जो है वो मिनट है, तो ये 6 डिग्री 36 मिनट। तो आपका देखिए कौन सी राशि में आएगा आपका जो गुरु, तो गुरु आ गया आपका पहली राशि में, तो यहाँ आपका आ जाएगा बृहस्पति, यहाँ प्लेस हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आपने पहले क्या देखना है, पहले आपने देखना है प्लेनेट कौन सी, पहले डिग्री देखनी है। डिग्री देखने पहले देखिए मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ। पहले आपने देख लिए डिग्री, देखिए 15 डिग्री 41 मिनट। तो देखिए शुक्र को देखना है 15 डिग्री। अब देखिए 15 से ज़्यादा आ रहा है तो आपने ये डिग्री पर टिक कर दिया, ये वाला कॉलम आएगा। उसके बाद देखना है आपका शुक्र कौन से राशि में है। देखिए शुक्र कौन सी राशि में है आपका, शुक्र आपका 5वीं राशि में है, तो आपने 5 को टिक कर देना है आपने। अब देखिए यहाँ से आपने देखना, ये 5वीं राशि में ये 15 से लेकर 18 डिग्री वाले कॉलम में जाना है, तो ये 10 नंबर आ गया, ये यहाँ से और ये यहाँ से, यहाँ से और ये यहाँ से। तो आपने 10 नंबर पे आपने अपना शुक्र फिल कर देना है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आता है शनि। शनि की डिग्री क्या है, मैं दोबारा से ये आपको रिपीट कर रहा हूँ। शनि की डिग्री देखिए फिर बता रहा हूँ आपको। शनि जो है आपका 29 डिग्री 39 मिनट पे है। देखिए अब 29 डिग्री 39 लास्ट कॉलम में आ रहा है आपका 29 डिग्री 39 मिनट पे, तो 27 to 30 के बीच में आ रहा है। अब शनि की राशि क्या है, शनि की राशि है 5वीं। तो पहले आपने इसको टिक किया, अब उसके बाद में क्या करना है, आपने 5 को टिक करना है। ये 5 को टिक कर दिया, तो शनि कौन से नंबर में आ रहा है, देखिए ये और ये, तो शनि दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो आपने दूसरे नंबर पे शनि को भर देना है। ये आ गया आपका शनि, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा राहु। राहु 5 डिग्री 12 मिनट पे है, सॉरी 5 डिग्री 12 मिनट पे है। तो देखिए राहु कौन सी 12वीं राशि में है। 5 डिग्री 12 मिनट देखिए कहाँ आएगा, तो ये 3 से 6 के बीच में आएगा आपका, और ये आ गया 3 से 6 के बीच में आ गया। और कितना है इसका, जो राशि है राहु की वो 12 है, तो 12 पे देखिए ये आ गया 12 पे, ये 12 पे टिक किया। और ये देखिए इसके सामने और इसके सामने ये 9 नंबर आ रहा है, तो 9 नंबर पे आपने राहु फिल कर देना है। उसके बाद केतु आएगा। केतु हमेशा आपको बता दूं 7 घर राहु के उल्टा होता है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, तो केतु तो यहाँ आएगा, क्योंकि केतु और राहु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। पर फिर भी आपको डिग्री के हिसाब से बता देता हूँ, 5 डिग्री 12 में है, तो केतु जो है आपका कहाँ 6 में है। तो देखिए 5 ये आ गया, और इसका 5 डिग्री और आपने 6 देखना है, तो ये आ गया 6 के नीचे देखिए ये यहाँ से चला, यहाँ से लेके यहाँ, और ये इसको मैंने सर्कल किया, ये 6, तो ये 3 में आ गया देखिए केतु। तो इस तरह से आपका पूरा जो है जो दशांशा चार्ट बन के अपने आप बहुत ही सिंपल टेबल से आप अपना दशांशा चार्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ इसमें ऐसा कोई मॉरल प्रिंसिपल या कुछ ऐसा बेस मैथमेटिक प्रिंसिपल नहीं लगा है। आपको जो प्रिंसिपल बताया है मैंने कि पहले आपने अपनी राशि की डिग्री देखनी है, कि सॉरी अपनी प्लैनेट की डिग्री देखनी है। फिर प्लैनेट की डिग्री देखने के बाद आपने देखना है कि आपका वो प्लैनेट कौन से नंबर पे है। फिर आपने उस हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से इसमें आपने अपना D10 चार्ट में अपने प्लैनेट्स भरते फिल करते जाना है। देखिए जो दशांशा चार्ट होता है वो तो हमने अपने देखा कि हमने उसकी कैलकुलेशन कैसे की, कैसे हमने अपने लगन चार्ट से अपना दशांशा चार्ट बनाया। अब इसको कैलकुलेट करने का भी जो है कुछ जो है बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं। तो वो पॉइंट्स कैसे होते हैं वो मैं बता दूं आपको, कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पहला पॉइंट है वो दशा। तो हम पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि जब जिस व्यक्ति का दशांशा चार्ट देखा जाएगा तो वो जब जन्म लेगा तो उस समय उसकी कौन सी दशा लगी होगी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब जिस दशांशा चार्ट देखा जाएगा, जब वो पैदा होगा, पैदा होने के समय में उसकी कौन सी दशा लगेगी, तो वो हम उस समय की दशा देखेंगे। देखिए जब कोई भी इंसान पैदा होता है तो कोई ना कोई उसे दशा लगी हुई होती है। जैसे मान लीजिए कि
किसी को पैदा होते ही जो है जुपिटर बृहस्पति की दशा लगी है, तो बृहस्पति की दशा का जो पूरा पीरियड होता है वो 16 साल का होता है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो जैसे ही पैदा हुआ और उसे कोई दशा पहले से उसी टाइम लग गई, तो उसे पहले से ही वो दशा यानी कि वो 16 साल के अंतराल में किसी भी दशा में वो पैदा हो सकता है। तो देखिए, मान लीजिए वो 16 साल के अंतराल में वो उस दशा के चौथे साल में पैदा हो गया, ठीक है। तो अब उसके पास कितने बचे, 12 साल की दशा और रही है। तो वो जो पिछले 4 साल थे, वो पिछले 4 साल की दशा जो है वो उसके पिछले जन्म की दशा थी, वो इस जन्म में उसके जो है उस दशा के 12 साल बच रहे हैं। तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि वो उस 12 साल की दशा से वो आपका फिर उस प्लेनेट को जो देखा जाएगा जो जब वो पैदा हुआ है कि कौन सी दशा थी, उसको लगन कुंडली में देखा जाएगा और दशांशा कुंडली में देखा जाएगा कि वो कौन सी स्थिति में है, वो उसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको बता दूं जो दूसरा पॉइंट है वो कि D10 चार्ट का लगन। D10 चार्ट का लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाएगा कि D10 चार्ट का लगन की स्थिति क्या है, कि वो जो है कौन सी स्थिति में है, वो कौन सी राशि में है, और वो क्या पर अगर मान लीजिए लगन का जो स्वामी है, जो हमारा जो लगन कुंडली है उसका जो स्वामी है लगन का, वो ही अगर जो है D10 चार्ट में आ जाए तो जो है व्यक्ति का जो दशांशा जो करियर चार्ट है वो बहुत ही, जिसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा रहने वाला होता है। यानी कि उसका जो करियर है उसमें उसको काफ़ी मदद मिलेगी ग्रहों से। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कि लग्न पोजीशन देखी जाएगी दशांशा की। मान लीजिए ये मंगल जो है वो चौथी राशि का है, यानी कि ये है कर्क राशि में। तो उस दशांशा में देखा जाएगा कि मंगल की जो चौथी राशि का है, अच्छा ये 4 नंबर है, और ये चौथी राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। तो हमें दशांशा चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन देखनी है कि दशांशा चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। उसके बाद हम देखे जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो चौथा जो पॉइंट है वो है आत्मकार का और अमत्यकार का। देखिए आत्मकार का क्या होता है, आत्मकार का प्लैनेट वो होता है जो कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री रखता है, ठीक है। तो इस जो कुंडली में है, लगन चार्ट की कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री रखी है शनि ने 29 डिग्री 39 मिनट्स। यानी कि ये जो इस कुंडली का जो जिसको बोलते हैं घर में सबसे बड़ा कौन है, तो इस कुंडली में सबसे बड़ा कौन है, शनि है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अमत्यकार का। अमत्यकार का क्या होता है, जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री रखता है। तो इस कुंडली में जो है आप देख सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट डिग्री जो रख रहा है वो शुक्र रख रहा है। तो फिर शुक्र और शनि की जो स्थिति है वो आपको दशांशा में भी देखनी होगी और कंपैरेटिवली लगन चार्ट में भी देखनी होगी। इस हिसाब से आप अपना जो है ये दशांशा का रिजल्ट बनाएंगे। उसके बाद आपको एक जो है कि ये जो रूल है इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि तो दशांशा का पहला भाव है, यानी कि पहला घर है, उसमें जो कौन सा नक्षत्र बैठा होगा। सिर्फ आपने ये देखना है कि दशांशा का पहले भाव का नक्षत्र स्वामी कौन है, ठीक है। यानी कि जो राशि बैठी है उसका नक्षत्र का स्वामी कौन है, ठीक है, वो आपने देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद दूसरा रूल है कि जो दशांशा का लग्न नक्षत्र है, लग्न कि दशांशा का लगन, जैसे मान लीजिए दशांशा का लगन है ये 4 नंबर का लगन। अच्छा 4 नंबर का लगन, ये लगन कहाँ है, 4 नंबर का लगन का स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा का जो नक्षत्र, देखिए ये रूल दोबारा से समझिए कि चंद्रमा का नक्षत्र कैसी स्थिति में वो देखना है आपने। देखिए तो क्या देखना है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि दशांशा का जो जो लगन होगा, लगन में जो राशि होगी, राशि का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है। राशि का स्वामी देखिए मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है। इसका नक्षत्र कौन है, तो उसकी स्थिति देखनी है आपने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद आपने जो है लास्ट में शनि और सूर्य की पोजीशन देखनी है। देखिए शनि और जो आपका जो सूर्य है वो जो है आपका ये तय करता है कि आप जो है इस संसार में अपना कितना नाम कमाएंगे, आपको दुनिया किस तरह से देखेगी, ठीक है। सूर्य जो है आपका एक सोल होता है, सोल आत्मा होती है। तो आप अपनी जो इस दुनिया में आए हैं तो आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और आप सामने वाला आप जो है वो आपकी इमेज को कैसे कंसिडर करता है। और जो सैटर्न होता है, सैटर्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, वो आपको कर्मों की जो है साइकिल बताएगा कि आप कैसे कर्म करेंगे, कि आपका कर्मों का साइकिल कैसा होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रूल्स हैं, बेसिक से रूल्स हैं जो आपको ये दशांशा चार्ट की कैलकुलेशन में लगाने हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि पहले में आपको दशा देखनी है। दशा में देखना है कि आपको कौन, जब आप जन्म पैदा हुए हैं तो कौन सी आपको दशा लगी है। दूसरे में आपको देखना है कि दशांशा का लगन कैसा है, कौन सा लगन है इसका, कौन सी राशि का लगन है। तीसरे में देखना है आपकी लगन की पोजीशन कैसी है दशांशा में, कि जो लगन का स्वामी है, जैसे 4 नंबर है तो 4 नंबर हो गया यानी कर्क लगन हो गया। तो
कर्क लगन का स्वामी इस कुंडली का दशांश का कौन है स्वामी? चंद्रमा। चंद्रमा की पोजीशन कैसी है? फिर उसके बाद आपने देखना है आत्मकार का और अमित्यकार का। आत्मकार का कौन सा ग्रह होता है? जो आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में जो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री को आत्मकार कहते हैं और अमित्यकार को सेकंड हाईएस्ट डिग्री कहते हैं। उसके बाद आपने जो है जो 5th और 6th रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दशांश का पहले भाव का स्वामी नक्षत्र, पहले भाव का स्वामी नक्षत्र क्या है, यानी कि इस भाव में स्वामी नक्षत्र क्या होगा, और पहले भाव का सिर्फ ओनली एंड ओनली आपने स्वामी नक्षत्र देखना है। और जो 6th रूल है कि दशांश का लग्न नक्षत्र क्या है। देखिए तो लग्न, जैसे मान लीजिए चार नंबर का लग्न है, तो 4 नंबर का लग्न का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा का इस भाव का जो लग्न स्वामी है उसकी स्थिति देखनी है। उसके बाद आपने शनि और सूर्य की पोजीशन को देखना है कि वो किस तरह पोजीशन में बैठे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। आपको मैंने बहुत ही सिंपल वे में दिखा दिया कि आप अपनी लगन कुंडली को और दशांश कुंडली को कैसे आप देख सकते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल हैं। और देखिए दशांश जो है ये आपका करियर को, ये आपका बेसिकली कर्म का भाव है कि आपके कर्म कैसे रहेंगे लाइफ में, तो वो आपको सारा बताता है। और इसमें ये आप अपने करियर का सारा ओरिएंटेशन, करियर कौन सी दिशा में जा रहा है, वो सारा आपको ये दशांश के द्वारा आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।